कादिर, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। अगर हम बात करें रचिन रविंद्र की, इस टाइम क्या कंडीशन है? बड़े सवाल हैं इस हवाले से लोगों के माइंड में कि क्या ही विल बी द पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड टीम और नॉट। देखिए, गुज़श्ता रोज़ जो है वो केन विलियमसन आए थे और उनकी परफॉर्मेंसेस सबके सामने हैं, बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस थी, मैच जितवाया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुआ था रचिन के हवाले से, तो वो कह रहे थे कि पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने उनको रेस्ट ज़रूर दिया है, लेकिन वो जो है वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं है या सीरियस इंजरी नहीं है और वो हो सकता है कि फ़ाइनल तक जो है वो बेहतर हो जाए और ठीक हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको फ़ाइनल में भी कोई चांस लेंगे, उनको बेहतरी रिकवरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। तो हो सकता है कि वो जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो मैच हो उसमें उनको शामिल किया जाए। अलबत्ता फ़ाइनल्स में मेरा नहीं ख्याल कि उनको ट्राई नेशन सीरीज़ के फ़ाइनल में भी शामिल किया जाएगा, उन पे चांस लिया जाएगा। तो आपको पता है कि ये इंजरी ईयर है और जैसे ही 2025 शुरू हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी इंजरी ट्रॉफी है, तो इंजरी ट्रॉफी आईसीसी इंजरी ट्रॉफी, तो वो इंजरीज ट्रॉफी है बल्कि। तो वो आपने देखा हर मुल्क का कोई ना कोई बड़ा प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक पाकिस्तान का जो है वो बचे में। और लेकिन हारिस तो नहीं, हारिस का खुद आराम दिया गया वक्ती तौर पर, क्योंकि उनको पहले भी एक दफ़ा साइड स्ट्रेन हुई थी और वो ठीक हो जाती है, कोई सीरियस इंजरी नहीं है, अल्लाह माफ़ करे उन्हें। और उनका जो हमें जो खबर पता लगी थी वो ये थी कि ट्राई नेशन सीरीज़ के हवाले से उनका मुतबादिल खिलाड़ी जो है उसको शामिल किया जा रहा है स्क्वाड में, और वो आकिफ जवेद हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, तो उनको जो है वो शामिल किया जा रहा है। ऐलान अभी कुछ देर में, थोड़ी देर में हो जाएगा। राइट अजलान साहब, आकिफ को शामिल किया जा रहा है हारिस के अनफिट होने पर। क्या लग रहा है आपको कि हारिस की कमी पूरी कर पाएंगे? ही इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड फास्ट बॉलर। वो जो एक होता है कि सिक्का रख दें विकेट के ऊपर, उसको 15 ओवर आपने इधर ही बॉलिंग करनी है, वो इस किस्म की एबिलिटी वाला फास्ट बॉलर है। एंड काफ़ी अरसे से वो इस लाइन में था टू गेट इनटू टीम। आई थिंक 2019 ऑनवर्ड्स वो इस पोजीशन में थे कि वो बारहा टीम में आ रहे थे। 2019 के नेशनल T20 कप में उसने हर बड़ी विकेट ली थी और वो इस तरह से था कि वो डिक्टेट कर रहा होता था कि अब ये तीसरी बॉल बाहर निकालेगा और एज लगेगा और विकेट जाएगी। तो इस किस्म की एबिलिटी नज़र आ रही थी। दैन पाकिस्तान शाहीन्स के लिए स्क्वाड में भी रहे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत दूर के फ्रिंजेस से कोई प्लेयर पकड़ के लाएँ, वो ऐसा था कि मौके के इंतज़ार में था। एंड रिसेंटली उनकी जो अगेन वो डिबेट आ जाएगी कि डिफरेंट फॉर्मेट है, बट बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जिस किस्म की उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है तो वो नज़रों में डेफिनेटली थे। बाकी शुरू में एक बात हो रही थी कि फ़नकार तो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन क्रिकेटर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, तो मुझे एक जोक से मुझे एक जुमला याद आ गया कि परफॉर्म वो भी कर रहे हैं बट वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरह, वो सबको समझ नहीं आ रहा। समझा दे थोड़ा सा ये एब्स्ट्रैक्ट। मैं वही तो वो कह रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है ना, वो हर बंदे को समझ में नहीं आता। अच्छा ख्वाजा साहब, ये जो आकिफ की शमूलियत है ये इस ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए है, सिर्फ इन 3 मुल्क की टूर्नामेंट सीरीज़ के लिए, या फिर इसको चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक लेकर जाएंगे, या हारिस की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में शिरकत मशकूक है या फिर वो खेलेंगे? देखिए, मैं 4-5 दिन से डेली जो है वो राब्ते कर रहा हूँ और मुझे वो डेली जो मेरा सोर्स है वो यही कहता है कि पाइन नो चेंजेस। तो वो अभी तक जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से, चूँकि आज आखिरी डेट है स्क्वाड की, और आज तक जो है वो अभी तक कोई चेंज नहीं है चैम्पियंस ट्रॉफी में। सेम टीम है जो पाकिस्तान की है और हारिस खेलेगा इंशाल्लाह ताला। और हारिस के लिए अगर ये है कि खुदा न खास्ता अगर सीरियस नौयत की हो जाती है तो अभी उनको रिप्लेस नहीं किया जा रहा ना, अब आगे सोचा है। लेकिन अगर होता है कि अगर वो नहीं खेल सकते खुदा न खास्ता, तो फिर उनकी जगह टेक्निकल कमेटी जो है वो कोई उनकी रिप्लेसमेंट, पाकिस्तान में हो रहे हैं मैचेस तो कोई लंबा काम नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखें ना, आप इंग्लैंड जाना होता, USA जाना होता, ऑस्ट्रेलिया जाना होता, तो फिर आप जो है वो फौरी तौर पर कर सकते थे। बट अभी जो है वो इन हाउस है, पाकिस्तान में ही है, तो फिर वो कोई ऐसा इशू नहीं है। रिप्लेसमेंट एग्री करना, वो टेक्निकल कमेटी को रिजन देते हैं और फिर उसके बाद मतलब। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक सेम स्क्वाड है कि हारिस भी फिट हैं, सिर्फ आराम दिया जा रहा है। हारिस को आराम दिया जा रहा है, पहले से कदरे बेहतर हैं। उनको पहले 2 दिन काफ़ी दर्द थी, लेकिन उसके बाद जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ आ गए हैं और बेहतर हो रहे हैं।
बिल्कुल सही है। आई विश के बिल्कुल ठीक हों और मैच में वापस आएँ। अजलान, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच हमने देखा, फिर उसके बाद हमने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच देखा। न्यूजीलैंड बड़ी शानदार टीम लग रही है, जैसे उन्होंने पहले बैटिंग की, फिर उसके बाद उन्होंने अगले मैच में पहले फील्डिंग की और दोनों मैचेस में उन्होंने प्रूव किया कि वो इस वक्त जो है वो वाकई में खेलने के लिए पाकिस्तान आए हैं। तो क्या आप कैसे रेट करेंगे न्यूजीलैंड के मैच को? न्यूजीलैंड के दोनों मैचेस इस तरह से थे जैसे ये उनका होम ग्राउंड है। वो पाकिस्तान वाले मैच में भी दे लुक रादर फार मोर अंडर इन कंट्रोल। उनको लग रहा था कि उनका कंट्रोल ज़्यादा है, नज़र आ रहा था कि उनके पास प्लान भी है और वो बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वहाँ दूसरे एंड पे हमें ये नज़र आया, वहाँ पे दोबारा हमारे साथ वही हुआ कि जब हम पे प्रेशर आना शुरू हुआ तो वी हैड नो आंसर टू दैट, और वही हुआ कि वो ग्लेन फिलिप्स की जो इनिंग्स थी वही अगर हम देखें तो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर वही रहा। देन ग्लेन फिलिप्स की बॉलिंग भी बहुत बड़ा मेजर फैक्टर रहा, जिस तरह से उन्होंने वक्तन फ़वक्तन हमें तंग किया, विकेट्स लिए। सो दोनों मैचेस में हमें नज़र आ रहा था कि वो दे प्रॉब्ली अंडरस्टूड द असाइनमेंट बेटर देन पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैड। ऑन दी अदर एंड साउथ अफ्रीका की भी अगर इनिंग्स देखी जाए तो वो बुरी नहीं थी, जिस तरीके से उन्होंने स्कोर्स किया, बहुत अच्छा खेले। लेकिन जिस तरीके से एक वनडे चेज़ होनी चाहिए वो न्यूजीलैंड ने कल उस तरीके से करके दिखाया। बहुत क्लिनिकल इनिंग्स थी, स्पेशली केन विलियमसन की जो इनिंग्स थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। बिकॉज एक बहस चलती हुई आ रही थी कि जो 6 बड़े वनडे के बैट्समैन हैं उनमें से वो एक अरसा हो गया किसी ने भी 100 नहीं किया। तो एक पहले में रोहित शर्मा का 100 देखने को मिल गया और उससे अगले रोज़ हमें केन विलियमसन का 100 देखने को मिल गया। बाकी जो 4 हैं वो भी इंतजार में हैं। बाबर का रहता है, इट्स बीन बाबर से ज़्यादा टाइम हो गया है जो रूट को वनडे में 100 किया हुए। विराट का रहता है, देन वो जो ऑस्ट्रेलियन है, मिसिंग हिज नेम राइट नाउ, उनका रहता है स्टीव स्मिथ का भी 100 रहता है। सो कोई और नाम ही दस दो, 6 बड़े नाम तो यही हैं। शाह अफरीदी का रहता है, हारिस रऊफ का रहता है वो। लेकिन किसी दिन अगर किसी बैट्समैन के वो उड़ी के चढ़ गए तो उनका हो जाएगा 100। 88 तो हो गया था पिछले मैच में। नहीं वो कोई ऐसी बात नहीं है यार, मतलब ये ट्राई नेशन सीरीज़ है। आप इंशाल्लाह उम्मीद रखें कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम लोग अच्छे तरीके से जाएंगे, एंटर होंगे। अवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, सब रखा करें ना यार। पिछले आपका कसूर नहीं है बेसिकली, मेरा है, वो तो नूरजहां का, वो उसका गाना है ना, वो बेसिकली खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। खैर वो बात आप सब दूर रहा करें कादिर साहब से। एक कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फारिस नईम बात कर रहा हूँ दुबई से। जी 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 यार साहब, मेरे क्वेश्चन है हाफिज साहब से। जी फरमाइए। अभी जो चीज़ देखी गई है कि फ़खर जमान हैसियत ओपनर एक एंड संभाल लेते हैं और वो ही ट्राइड इज लेवल बेस्ट और वो हर पूरे मैच में कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को जितवा दें। लेकिन बाकी के जो 9 सुपरस्टार हैं, क्या उनमें इतनी अहलियत नहीं है कि वो सिर्फ एक सिंगल करके स्ट्राइक रोटेट कर दें, बजाय ये कि सीधे सीधे बॉलों को हाथ में खेलते रहें? और जो हमारे इस वक्त ऑलराउंडरों का फुकदान पड़ा हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि जो अब्बास अफरीदी हैं बहैसियत बॉलर और जहांदाद खान और वसीम जूनियर ना सिर्फ ये बेहतरीन बैटिंग की अहलियत रखते हैं बल्कि डेथ ओवर्स में भी काफ़ी करामत साबित हो सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। कादिर साहब सवाल का जवाब दीजिए। वैसे तो उन्होंने हाफिज साहब से पूछा है, हाफिज साहब आप थोड़ा सा गुफ्तगू करें फिर कादिर साहब की तरफ आते हैं। नहीं तुसी दसो, हाफिज तुसी हो यार, अल्लाह जवाब दो। अच्छा देखिए, बात यह है साहब, आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर यह है कि ना तो अकेले फ़खर ज़मान की ज़िम्मेदारी है, ना अकेले बाबर की ज़िम्मेदारी है। ये बुनियादी तौर पर 11 लोगों की टीम होती है। क्रिकेट इज़ ए टीम गेम, तो इसमें तमाम लोगों को अपनी अपनी जगह पर परफॉर्म करना पड़ता है। क्योंकि आपका सवाल इसलिए है कि पहले मैच में फ़खर ज़मान क्रीज़ ऑक्यूपाई कर गए और वो रन्स कर रहे थे, उनका साथ कोई नहीं दे पाया। लेकिन बाबर आज़म वो खिलाड़ी नहीं है कि जो हर वक्त आपको एक सपोर्टिंग रोल वाला किरदार अदा, सपोर्टिंग रोल जिनका हो, वो ख़ुद से एक बड़े क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के। ये दुरुस्त है कि उनकी हालिया कारकर्दगी, माजी करीब की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। अगर वो क्रीज़ ऑक्यूपाई किए होंगे लंबे वक्त के लिए तो वो भी आपको वैसे ही रन्स करते हुए दिखाई देंगे। और बाकी तमाम बैटर्स जो 5-6 आपके हैं टॉप बैटर्स, हर बल्लेबाज का ये काम है कि उसने रन्स करने हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक एंड से आपको रन्स मिल रहे हैं, एक बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहा है तो दूसरा उसके सपोर्टिंग रोल में आ जाता है, वो स्ट्राइक रोटेट करता है, लेकिन वो अपना किरदार भी साथ ही साथ निभाता है। ऐसा नहीं होता कि वो एक ही 2 बल्लेबाज खेल रहे हैं और वो सिर्फ एक ही तरफ देखता रहे। दूसरी बात यह है कि फ़खर ज़मान से भी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें इसलिए वाबस्ता करना या फिर ये समझना कि वो
कंसिस्टेंसी के साथ हर मैच में आपको ऐसे खेलते हुए दिखाई देंगे, ज़रा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि वो खुला खेलने वाले खिलाड़ी हैं, वो हाई परसेंटेज क्रिकेट खेलते हैं, रिस्क का एलिमेंट उनकी बैटिंग में ज़्यादा होता है, तो वो आपको आउट होते भी दिखाई दे सकते हैं, और इसलिए लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि वसीम जूनियर का आपने जिक्र किया और दूसरा अब्बास आफरीदी का जिक्र किया। वसीम एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं, ऑलराउंडर तो नहीं है। इसी तरीके से अब्बास आफरीदी भी एक फ़ास्ट बॉलर है, ऑलराउंडर वो भी नहीं है। ऑलराउंडर पाकिस्तान में जितना इंटेंट का, पावर रेटिंग का लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल हुआ है, ऑलराउंडर का शायद उससे भी ज़्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है। तो पाकिस्तान में जितने भी लोग, मेरी तो गुजारिश है उनसे कि जो लोग मीडिया पर होते हैं, अखबारात में लिखते हैं, डिजिटल पर होते हैं, टेलीविज़न चैनल्स पर होते हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर ऑलराउंडर का मफ़हूम समझा कर लोगों को आगे बात करें, तो जो आम शायकीन क्रिकेट हैं, जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, खेल से, पाकिस्तान के खिलाड़ियों से मोहब्बत करते हैं, उनको कम से कम ये पैगाम नहीं जाएगा कि ऑलराउंडर है कौन। तो ऑलराउंडर की डेफिनेशन के ऊपर, उसकी तशरीह के ऊपर अगर कोई खिलाड़ी पूरा उतरता है तो उसको तो कहा जाना चाहिए। आप किसी के 228 रन हो इंटरनेशनल क्रिकेट में आप उसको ऑलराउंडर कहें तो ये मुनासिब नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और किसी के 199 रन हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में और उनकी 8-8, 10-10, 5-5 साल की क्रिकेट हो तो उनको ऑलराउंडर नहीं कहा जा सकता। और इसी तरीके से यही सबसे पहले सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान टीम के कप्तान के ऊपर आयद होता है कि वो किस बुनियाद पर किसी को ऑलराउंडर कहते हैं। वसीम जूनियर एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं, साथ में बैटिंग कर लेते हैं। अब्बास आफरीदी एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं, करियर शुरू हुआ है, साथ में बैटिंग कर लेते हैं। अगर हम इस तरह से ऑलराउंडर कहना शुरू करें तो फिर वसीम अकरम पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में उनको एक कामयाब बल्लेबाज कहा जाएगा बॉलर की वजह, क्योंकि उनके 6-7 हज़ार इंटरनेशनल रन हैं, 3,000 से ज़्यादा उनके वनडे क्रिकेट में या शायद टेस्ट क्रिकेट में रन हैं। 259 उनका टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट रन है, ठीक है, 100 किए उन्होंने वहाँ पर। इसी तरीके से अगर आप अकरम रज़ा ने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, उनके 6-7 हज़ार फर्स्ट क्लास रन हैं, सेंचुरियाँ उनकी। आदिल रशीद की 10 फर्स्ट क्लास सेंचुरियाँ, लेकिन वो राइट आर्म लेग स्पिनर की हैसियत से मुंतखब होते हैं टीम में। तो हमें इन चीज़ों को बयान करना चाहिए बेहतर अंदाज में और लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहिए कि असल में ऑलराउंडर कौन है। इस टीम में कोई ऑलराउंडर नहीं है, ना अब्बास आफरीदी ऑलराउंडर हैं, ना वसीम जूनियर ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर बनेंगे जब आप 2-3 साल में खेल के दोनों-तीनों शोबों में बेहतर खेल का मुजाहरा करेंगे, आपके 2-2, 3-3 हज़ार रन होंगे, आपके 100-100, 150-150 विकेटें होंगी।